मानो मध्यारी रेखतायुर्वन्त्यो आदित्यर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमादितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः एतगुं हविः प्रजननं मे असुरस वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नमयसनि अलवेली सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे कुरु देवो सर्वकालेषु सर्वदा राधा मेरी सौमिनी और मैं राधा जू को दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास पावने तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसो सुरभूप नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती
जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हर चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद वीरदान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे विदाता। ओ वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद वीरदान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे विदाता। तो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारा भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवां भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाली, कृपालमाला गिरिशेखराय। दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम सवरिया मेरे। ओ राधे श्याम सवरिया मेरे, ओ राधे श्याम सवरिया मेरे। ओ घने श्याम सवरिया मेरे। ओ घने श्याम सवरिया मेरे। ओ सीताराम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
गए, बिसरा के प्रभु तुम दूर गए, ओ बिसरा के प्रभु तुम दूर गए, बिसरा के प्रभु तुम दूर गए, मुझे चरणों में रख ले तेरे, मुझे चरणों में रख ले तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मुझे चरणों में रख ले नंदलाल सवरिया मेरे, मुझे चरणों में रख लो तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मुझे चरणों में रख लो तेरे नंदलाल सवरिया मेरे, आ जाओ तुम एक बार, 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 ना देर लगाओ, आ जाओ तुम एक बार, ना देर लगाओ आ जाओ तुम एक बार, ना देर लगाओ, आ जाओ तुम एक बार, ना देर लगाओ ना देर लगाओ, ना देर लगाओ आ जाओ, आ जाओ तुम एक बार, आ जाओ तुम एक बार, ना देर लगाओ आ जाओ तुम एक बार, 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 ना देर लगाओ, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नौ सोए गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गणेशगंज वासी, सभी भक्त श्रद्धालु, दूर दूर से आए हुए परिवार वाले सभी को ये छोटे ठाकुर जी की तरफ से प्रेम भरा मीठा मीठा एक बार श्री राधे श्याम। देखिए, जब आप लोग राधे जी का नाम लेते हैं ना, भले बार बार राधे राधे कह लेना, लेकिन जब फर्स्ट में जब आप राधे जी का नाम लेते हैं तो श्री जरूर लगाना, श्री राधे जरूर बोलना, डायरेक्ट राधे नहीं बोलना, क्योंकि डायरेक्ट सीधे राधे बोलेंगे ना तो उसका अपमान होगा, राधा रानी का अपमान होगा कि और फिर बताएं हमारी और आपकी इतनी औकात नहीं कि हम सीधे राधे कहकर बुला लें, है ना। हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है। आपको कोई अपना खड़ा नाम से बुलाए तो कैसा लगेगा? इसलिए किसी भी प्रभु का अगर आप नाम लेते हैं तो पहले श्री का नाम अवश्य जोड़ें। आपने देखा होगा कोई भी कार्य करते हैं, निमंत्रण डालते हैं तो सबसे शुरू में क्या लिखा रहता है? श्रीमान श्रीमती। तो फिर भगवान के नाम में हम क्यों ना जोड़ें? ये हमें याद रखना है। देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें होती है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है।
और मनुष्य अपने जीवन में कुछ ऐसा कुछ कार्य भूल जाता है बेचारा कि जो जानने के बाद भी बेचारा वो कर नहीं सकता, कर नहीं पाता, है ना। मन चाहे उसको ये कह दो कि मन उचट जाए, या मन इकट्ठे होकर या मन से ना सुने या भाव से ना सुने, ऐसा भी कह सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ी भक्ति करना, लेकिन प्रेम और भाव की भक्ति करना। एक घड़ी आधी में पुण्यात, है ना। भगवान मेरे दयालु प्रभु दीनानाथ ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा माला लेकर बैठो तभी मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार करता हूँ। भगवान तो कहते हैं महाराज, अगर एक घड़ी भी अगर तुझे मेरा नाम लेने का समय मिला है तो तू मेरा नाम ले सकता, बस लेकिन उस नाम लेते समय ना लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। वह एक पल का जब हम और आप नाम लेते हैं तो हमारे मन में भाव होना चाहिए। इसलिए मैया किसी का नाम अगर आप लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तो हमें कुछ समय अच्छे से निकालना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए ये जिंदगी का बहुत बड़ा सार है, परमात्मा की सेवा। जो सेवा हमारे साथ जिंदा में भी रहती है और मरने के बाद भी रहती है। आप किसी को खिलाओगे, किसी के लिए कुछ करोगे तो वो साथ में जाने वाला आपके नहीं है कि मैंने उसको खिलाया था तो वो भी मेरे साथ चल, है ना। अकेले चले जाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति, कर्म और धर्म को जो आप करते रहोगे वही आपके साथ जावेगा भैया। इसलिए हमें सदा अपने कर्म और धर्म और परमात्मा के नाम को लेकर चलना चाहिए। काम, लोभ, मोक्ष और धर्म, ये सारी चीजों को लेते हुए हमें कदम को आगे बढ़ाते हुए चलें। हमसे अगर कोई ज्ञानी है या अगर हमसे कोई बड़ा है या हमारी उम्र जो है, हमारी उम्र से अगर कोई छोटा व्यक्ति ज्ञानी है ना, तो ये मत समझना कि यार वो हमसे छोटा है तो हम उसको क्यों प्रणाम करें, उसको हम क्यों नमन करें। नमन करने से, हाथ जोड़ने से आपका मान सम्मान कम नहीं होता है, मान बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, ये जिंदगी किसने दिया? ये संसार हमें देखने की शक्ति किसने दी? चार कदम चलने की शक्ति हमें किसने दी? मीठी बाणी बोलने की शक्ति किसने दी? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बिना तो वह भक्त कोई कदम कर ही नहीं सकता है, कोई भी कार्य करेगा पहले हमें ही पुकारेगा तब ही वह कार्य होता है। लेकिन मेरे भाई, बिना प्रभु की मर्जी से पत्ता भी नहीं डुलता है, पत्ता भी नहीं डुलता है। अगर जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति इस भागवत में भागवत को सुनकर वह गलत मार्ग को छोड़ दे तो समझ जाना कि इस गांव की जो कथा है, केसरवरिया परिवार जो राहुल भैया इत्यादि परिवार में मिलकर जो करा रहे हैं, उनकी कथा सफल हो जाएगी भाई, सफल हो जाएगी। एक व्यक्ति भी अगर कुछ ऐसी चीज छोड़ दे कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, आज से मैं वैसा नहीं करूंगा, तो समझ जाना कि आपकी कथा
सफल हो। ये कथा का नियम है। कथा को सुनने से कुछ नहीं होता, कथा को स्वीकार करने से होता है। ऐसा नहीं भैया कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। परमात्मा ने दो कान दिए हैं महाराज, जिस कान से आवाज आए उसी कान से कथा को अंदर प्रवेश करना है। हमें और आपको कथा को सुनकर यहीं पर नहीं भूलना है भैया जी। कथा को सुनकर यहीं पर नहीं भूलना है। इस कथा को थोड़ी सी पोटली बांधकर घर भी लेकर जाया करो, है ना। और घर इसलिए लेकर जाना यह कथा को, जो घर से लोग नहीं आए कथा सुनने को, उनको जाकर सुनाना। एक बात आपको विशेष रूप से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस भागवत का कितना बड़ा महत्व है, बड़ा ध्यान से। हाँ, आज मैं कथा का समय 9 बजे रात तक लूंगा, ठीक है। 9 बजे रात तक मेरे साथ बैठोगे? आज कितने लोग बैठोगे? जरा हाथ ऊपर करो। कुछ लोगों का हाथ ही नहीं उठा। तो मैया, ओ मैया, ध्यान देना। इस भागवत का इतना बड़ा महत्व है, और भागवत का फल जो व्यक्ति सुनता है, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत अच्छी कथा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। इस भागवत का महत्व और इस भागवत का फल जो व्यक्ति कराता है ना, जो उसको जितना फल मिलता है उससे 4 गुना फल किस व्यक्ति को मिलता है मालूम है? किस व्यक्ति को मिलता है? यह फल उसको 4 गुना उस व्यक्ति को मिलता है कि अगर वो घर से निकला है, घर से निकला है और निकलकर वह भागवत को सुनने जा रहा है, और मार्ग में अगर वो मिल गया आपको, कोई और मिल गया मार्ग में, और मार्ग में अगर कोई मिल गया और उस व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, और आपने कह दिया कि भैया भागवत सुनने जा रहा हूँ, उसने ये कह दिया कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ, लेकिन जिसने कहा कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ और वो व्यक्ति किसी कारणवश आधी रोड से पलट गया, आधे मार्ग से पलट गया, उसको तो पूरा पुण्य नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूछा था कहाँ जा रहे हो, और जिसको बताया गया था कि भागवत सुनने जा रहा हूँ, तो जिसने यह बात सुनी थी महाराज, जितना फल उस व्यक्ति को मिला है उतना ही फल बताने वाले को भी मिला, बताने वाले को भी मिला। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप क्या समझे बताओ? कि आपने तो उसको सिर्फ मार्ग दिया था, लेकिन वह मार्ग में वो चल गया। इसलिए हम और आप जो होते हैं मार्ग बनाने वाले होते हैं। चलना नहीं चलना एक किस पे डिपेंड होता है? हमारे और आप में। थाली सामने है, भोजन प्रसादी पाना है या नहीं पाना, वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे और आप। ये जिंदगी है हमारा, बहुत तकलीफ के साथ आगे गुजरेंगे आप। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज एक कथा के वर्णन में एक राजा की कथा बताते हैं, जिसका नाम है राजा उत्तानपाद। पटरानी है महाराज, 2 पटरानी है, मतलब 2 रानी, जिनका नाम है एक का सुरुचि और एक का
सुनीति, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। लेकिन ध्रुव को यह नहीं मालूम था कि मेरा पिता कौन है। बड़ा गंभीरता से सुना। ध्रुव को यह नहीं मालूम था कि मेरा पिता कौन है और उत्तम को यह नहीं मालूम था कि ध्रुव मेरा भाई है। ये उत्तम को भी नहीं मालूम और ध्रुव को भी नहीं पता। एक दिन की बात है महाराज, ये दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उत्तम अपने माता और पिता की गोद में बैठ गया। अपने माता पिता की गोद में बैठ गया। तो पिता की गोद में बैठकर ध्रुव को थोड़ा सा उदास हुई। अब कोई भी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने माँ बाप की गोद में बैठूं। हर व्यक्ति चाहते हैं कि पिता की गोद हमें मिले। कौन पुत्र नहीं चाहेगा, कौन पुत्र नहीं चाहेगा महाराज के पिता की गोद में ना बैठे, माँ की गोद में ना बैठे। हर व्यक्ति चाहता। लेकिन ध्रुव को यह अवसर नहीं मिला महाराज। ओ मैया मोरी हल्ला ना करियो, ओ मैया मोरी। मैया बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा, हल्ला ना करियो। तो ध्यान दियो। कि ध्रुव को ये पता नहीं कि मेरा पिता है कौन। और हर संतान चाहती है कि हम अपने पिता के लिए कोई ऐसा कार्य करें, कोई ऐसा काम करें कि पिता हमें देखकर गर्व करे। एक बात बताऊं, संसार में पिता जो होता है ना, पिता जो होता है वह सबसे ज्यादा कोमल होते हैं, लेकिन वो किसी के सामने आंसू नहीं दिखाते। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ कोई और व्यक्ति अगर होता है ना तो वो पिता ही होता है। माँ की तो ममता है ही, लेकिन ममता से बढ़कर पिता की ममता होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं। और यहाँ पर मैया आज की पीढ़ी को पिता के लिए, माता के लिए समय ही नहीं। ध्यान से सुनिए। एक बेटा अपने माता पिता का, माँ के साथ पिता का पिंड, ध्यान से सुनना, बैठिए। तो पिता का पिंड डालने के लिए वो इलाहाबाद गया। बड़ा अच्छा प्रसंग है। पिता के पिंड डालने के लिए वो इलाहाबाद गया।
इलाहाबाद में जब वह अपने पिता का पिंड पाड़ रहा था, तो पिंड पाड़ते समय अब पंडित जी के पास एक काम तो होता नहीं है। अब पंडित जी अगर किसी का पिंडा या कोई पूजन करा रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। अब पंडित जी भी बेचारे विधि विधान के साथ पिंडा पड़ा रहे थे, तो वह बेटा को लगा कि मुझे बहुत समय लग रहा है पिंडा पड़ाने में। तो वह बेटा पिताजी के पिंडा पाड़ते पाड़ते उस पंडित जी से कहते हैं, उस पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल्दी पिंड पड़वा दीजिए, जल्दी से पिंड पड़वा दीजिए, बहुत लेट हो गया। माता जी ने कही, क्या थोड़ा सा समय नहीं दे सकता अपने पिता के लिए? आई नो गॉड, क्या थोड़ा सा समय अपने पिता के लिए नहीं निकाल सकता? माता जी ये सब कहने की बात है, ये पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं होता, ये पिंड पिंड कुछ नहीं होता, वो तो मरने वाला चला गया। पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर वह माता कहती, वाह बेटा वाह वाह, जिस पिता ने तुझे पालने के लिए तेरे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, मेरे ना रहने पर उन सारी चीजों की व्यवस्था के लिए दिन रात एक कर दिया। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, देश नहीं देखा, गांव नहीं देखा, नगर नहीं देखा, विदेश देखा। आज उस पिता के लिए तेरे पास 1 घंटे का समय नहीं है। थर्ड व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ कहता है, अरे माता जी तेरा बेटा सही तो कह रहा है, तेरा बेटा सही तो कह रहा है, तेरे बेटे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको पत्नी को लेकर सिनेमा हॉल जाना है, गार्डन में जाना है, घूमने जाना है, सेल्फी लेने जाना है, इसलिए तेरे बेटे के पास समय नहीं है, जाने दे उसे। अगर तेरे बेटे के पास समय होता तो 1 घंटा नहीं 4 घंटा बैठकर अपने पिता का पिंडा पड़वाता विधि विधान से, लेकिन तेरे बेटे को तो सेल्फी लेने जाना है अपनी पत्नी के साथ, इसलिए उसे जाने दे। तो नहीं है, घूमने के लिए कह दो, घूमने को कह दो, गार्डन में जाने को कह दो, इत्यादि एंजॉय करने के लिए जाने दो। लेकिन आप कुत्तों के शरीर में तेल लगाकर मालिश कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के चरण दबाने के लिए बेटों के पास टाइम नहीं है। और जो बेटा अपने माँ बाप के चरण को दबा ले, अपने माँ बाप के चरणों की सेवा कर ले, मैं झूठ नहीं कहता मेरे भाई, वो संसार में कहीं भी चला जाए वो भूखा मरने वाला नहीं है महाराज, वो भूखे मरने वाला नहीं है। जो बेटा माँ बाप की सेवा कर ले, जिस बेटे ने माँ बाप की सेवा किया है, संसार में कोई सा भी कोना में क्यों ना चला जाए, वो वहां पर जाकर नाम रोशन करके ही आएगा। लेकिन आज के युवाओं से मैं निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता से लेकर चलना कि दुनिया की सेवा करोगे तो लोग तेरा नाम नहीं लेगा महाराज। माँ बाप की सेवा कर तो तू जहां भी रहेगा संसार तेरा नाम लेगा महाराज, कि माँ बाप के आशीर्वाद से आज यहाँ पहुंचा है। आपने देखा है मैया, हमारे प्रधानमंत्री में वैसे नेताओं का वो नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अभी देखे यहाँ अपने जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े विधायक हैं, बड़े बड़े पूजनीय हैं, बड़े बड़े व्यास हैं, ये सभी व्यास राजा सब माता पिता के आशीर्वाद। आपके पास अगर, ध्यान से सुनना, आपके पास अगर साइकिल भी है तो वो किसकी कृपा से? माता पिता की।
फोर व्हीलर भी है, हवाई जहाज भी है, ट्रेन भी है, मकान भी है, आलीशान है। वो सब माता पिता की आशीर्वाद से। और मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो कहता है कि मैं ऊपर ही उड़ना चाहता हूं, लेकिन वह व्यक्ति इस कथा को सुनकर जीवन में ये प्रवेश कर ले, लाख तू पहाड़ घूम ले, लाख हवाई जहाज में घूम ले, लेकिन जब घर के अंदर आना पड़ेगा तो पैदल ही चलना पड़ेगा मैया, पैदल ही चलना पड़ेगा। मकान के अंदर जब आप प्रवेश करोगे ना तो आपको पैदल ही अंदर घुसना पड़ेगा। पहले के घर जो बनते थे वो छोटे क्यों बनते थे बताओ? पहले जो मकान बनते थे वह उनका जो पहला द्वार जो होता था चौखट, है ना, हमारे ब्रज भाषा में दो पहिया कहते हैं उसको, यहाँ पर एमपी में कहते हैं चौखट। तो चौखट पहले के लोग जो हैं वो छोटी इसलिए बनाते थे कि चाहे राजा हो चाहे रंग फकीर हो, जो भी घर के अंदर घुसे, जो भी घर के अंदर प्रवेश करे वो अकड़ के ना घुसे, झुककर चले, झुककर प्रवेश करे महाराज, झुककर प्रवेश करे। इसलिए चौखट छोटी होती थी। आजकल तो चौखट को नाम ही गोल हो गया है। आजकल तो घर में चौखट ही नहीं दिखती हैं। आजकल तो द्वार ही समझ में नहीं आ रहा है कि द्वार कौन सा है जाने का और निकलने का। इतनी व्यवस्था हो गई है। जोर से बोलो, एक बार और बोलो राधे राधे। तो राजा उत्तान के पुत्र उत्तम जब पिता की गोद में बैठे थे, माता की गोद में बैठे थे, ध्रुव ने देखा और ध्रुव ने देखने के बाद मन में विचार किया क्या मैं इस लायक नहीं हूं? क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं? मित्र को देखकर ध्रुव माता के पास गए, माँ के पास गए और माँ के पास जाकर बोले कि माँ एक बात पूछूं, एक बात पूछना चाहता हूं माँ, ये बता कि मेरा पिता का नाम क्या है और मेरे पिता इस संसार में हैं या नहीं? माता सुनीति कहती है पुत्र तूने यह शब्द पूछकर आज जो मैं तुझे इतने वर्षों से बताना नहीं चाहती थी, जो मैं इतने वर्षों से जो तेरे से छुपा कर रखी, अब मुझे लगता है कि वो तुझे बताना पड़ेगा। वह मुझे अब बताना पड़ेगा। और ध्रुव के पूछने पर माता सुनीति ने कही कि हे ध्रुव, तेरे पिता इसी संसार में हैं, इसी संसार में हैं, और जो जिसे तू अभी देखकर चला आ रहा है ना वही तेरे पिता, वही तेरे पिता है। तो माँ इतने वर्षों से आपने मेरे से यह बात छुपा कर रखी, और वह बात माता ने इसलिए छुपा कर रखी थी भैया कि कहते हैं ना जिंदगी में काला गोरा तो भगवान ने बनाया है। इस सुंदरता जो है वो भगवान ने बनाई है महाराज। ऐसा नहीं कि अगर कोई काला है व्यक्ति है तो हम उससे मुंह फेर कर चले, गोरा है तो उससे ज्यादा बात करें, ये बात है। ये दुनिया की चमक। ये शरीर पता है अभी तो अच्छा है, दिख तो रहा है गोरा, लेकिन बाद में पता है कैसा बनता है? लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख, और मैं बैरन ऐसी जली ना कोयला भाई ना राख, है ना? मनुष्य को ऊपर से गोरा नहीं होना है, मनुष्य को अंदर से गोरा होना, इस हृदय से सुंदर बनना है।
इस हृदय से ज्यादा सुंदर बनिए। और जो व्यक्ति इस हृदय से सुंदर होता है, जो सबको लेकर चलता है, गरीबों को लेकर चलता है, वह जिंदगी में कभी दुखी जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकता। मैं तो आपसे भी विनती करता हूं कि अमीरों से दूर रहो और गरीबों को गले लगाकर चलो महाराज, गरीबों को गले लगाकर चलो। क्योंकि गरीबों के यहाँ सोफा सेट तो नहीं होता बैठने के लिए, लेकिन उसके घर में फटी साल होती है भाई बैठाने के लिए। और जो फटी साल में जो सुकून है, जो प्यार फटी साल में है, वो महंगे सोफा सेट में नहीं है मैया, वो सोफा सेट पे नहीं है। इसलिए आप आग्रह करेंगे हम सबसे कि ज्यादा से ज्यादा आप और हम गरीबों की सेवा करें, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन दुख से होता है। ध्रुव को जैसे ही पता चला, ध्रुव रोते रोते माँ के गले लगे और गले लगने के बाद ध्रुव ने कहे कि माँ मैं जाऊं पिता से मिलने। संसार में सबसे बड़ा शब्द होता है माता। जन्म लेता है बच्चा, बेटा या बेटी, तो सबसे पहले माँ कहता है। और संसार में बड़ा भी नाम कहा गया है, मातृ पितृ देव भवा। मातृ पितृ देवो भवा, पहले मातृ पितृ ही आता। ध्रुव ने जैसे ही अपनी माता के मुख से वचन को सुने, ध्रुव अपने भाई उत्तम के पास पहुंचे और उत्तम को कहने लगे कि हे उत्तम, अभी तक हम दोनों एक मित्रता के साथ घूमते फिरते थे, लेकिन आज से हम और आप दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। और ध्रुव जब पिता के चरण को छुआ, माता के चरण को छुए, तो माता से बोले कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं, माँ मुझे भी अपने गोद में एक बार बैठा लो ना, एक बार मुझे आप अपनी गोद में बैठा लो। तो सुरुचि, सुरुचि का अर्थ क्या होता है पता है? सुरुचि जो होती है वो थोड़ी सी खट्टी होती है। खट्टी मतलब करकट होती है, तेज होती है, समझो। हमारी और आपकी भाषा में कोई बहू कम बोलती है और कई बहू तेज बोलती है ना। कई सीधी सादी रहती हैं, कई बड़ी तेज होती है ना। तो सुरुचि जो है वो थोड़ी तेज थी, इसलिए हमें सुरुचि बनकर नहीं रहना है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, हमें सुरुचि बनकर नहीं रहना, हमें सुनेती बनकर रहना है। सुनेती मतलब दो चार बात को सुन ले, ऐसा नहीं कि सास ससुर ने, पति ने दो चार शब्द कहो, आप 20 शब्द बोलो। और जो नारी पति से बढ़कर बात करे, पति से बुराई नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कल से कथा सुनने नहीं आओगी। जो नारी पति से बढ़कर बात करे वो सुरुचि की बहन होती है, क्योंकि वो तेज है। और जो दो बात सुनकर चले वो होती है सुनेती। और जो नारी अपने पति से घर में चाय बनवाए या कॉफी बनवाए, वह घर में सदा दरिद्री प्रवेश करेगी। इस चीज को याद रखना। बोलो राधे राधे। कई लोग होते हैं ना कि मैं सो रही हूँ, ले आओ एक कप चाय बना के ले आओ, हैं राहुल? ऐसा तो नहीं होता। भोजन भले बनवा लो, लेकिन चाय नहीं बनवाना चाहिए अपने पति से। कभी भी हो, कोई भी नारी अपने पति से कभी भी चाय या कॉफी नहीं बनवाना चाहिए। जो नारी अपने पति से चाय या कॉफी या नाश्ता बनवाती है, उस घर में सदा लक्ष्मी
दूर भागती है। उस घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है, ये ध्यान रखना। झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। कभी भी झाड़ू रसोई पर नहीं रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू भगवान के आसन के पास नहीं रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद कभी भी घर के अंदर का कचरा को बाहर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से सुनना। सदा परिवार की मर्यादा को लेकर चलना हमें और आपको सबको चलना चाहिए। तो मेरी माँ यहाँ पर सुनीति ने कही कि भली तो मेरा पुत्र है, लेकिन तुझे इस जन्म में मेरी गोद में बैठने को नहीं मिलेगा। और उसने अपने पास से ध्रुव को भगा दिया। जैसे ही ध्रुव माता के पास पुनः फिर से आए, माता के सामने रोकर कह रहे हैं कि माँ, मुझे छोटी माँ ने अपनी गोद में ना बिठाया और भगा दिया, और कह रही है कि तूने पुनः जन्म में परमात्मा की भक्ति नहीं किया था, इसलिए तुझे इस जन्म में मेरी गोद में बैठने को नहीं मिला। तो सुनीति कहती है, अरे ध्रुव पुत्र, तेरी छोटी माँ जो है वो सत्य कहती है, वह सत्य कह रही है। अगर तुझे नारायण की भक्ति किया होता ना ध्रुव, तो तू आज मेरे कोख से जन्म ना लेकर छोटी रानी के कोख से जन्म लिया होता। ध्रुव, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तू अति शीघ्र चले जा। और ध्रुव जो है माता की बात को मानकर शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। और दक्षिण दिशा की ओर जाकर ध्रुव ने भगवान श्री नारायण की सेवा की। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। और जब नारायण की सेवा में ध्रुव लग्न होकर भक्ति करने लगे, तो जैसे ही भगवान श्री नारायण मोर मुकुट कुंडल तिलक चारु गले वैजयंती माला शोभित पीतांबरी धारा घुंघराले बाल लट घो शोभित वजंती मालम प्रगति स्थिते शंकर चक्र माला विभूषितात्मनम कर्णमः। भगवान नारायण सुंदर स्वरूप लेकर ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की। साक्षात नारायण के सामने। और नारायण के सामने प्रकट होने के बाद ध्रुव से कहते हैं, हे ध्रुव भक्त, अपनी आंख को खोले। ध्रुव ने आंख को खोले महाराज, और दंडवत प्रभु के प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद ध्रुव ने भगवान से बोले कि हे प्रभु, अहो भाग मेरे, जो आज मैंने दर्शन आपका किया, उसी प्रकार आपके भी भाग बड़े उदय हैं महाराज, जो आज आप कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं ध्रुव से नारायण ने बोले कि हे ध्रुव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लोग कहते हैं कि हमें भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिया। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी, आप इतनी कथा सुनाते हो, आप इतनी कथा सुनाते हो, इतनी जगह पूजा पाठ करने जाते हो, कभी आपको भगवान ने दर्शन दिया? हम तो उस व्यक्ति से कहते हैं, महाराज
जब होते हैं मैया। और आप लोग भी सदा भगवान के करीब ही होते हैं। जो लोग आपसे पूछे कि आपने भगवान को देखा है क्या, तो आपको भी यही कहना है कि हाँ, जो साक्षात सूर्य भगवान रोज हमको प्रकाश दे रहे हैं, उनका नाम क्या है? सूर्य नारायण। साक्षात हमको रोज दर्शन दे रहे हैं कि नहीं, बताओ? रोज गाय माता हमारे घर के, हमारे नगर में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ? माता पिता रोज हमें दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बताओ? अन्नपूर्णा देवी रोज हमारी भूख प्यास को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं, बताओ? जल हमारी प्यास को मिटाता है कि नहीं? अग्नि, जल, थल, अग्नि, वरुण, वायु, ये सब कौन है? प्रभु सदा हमारे पास ही है। और एक बात बताएं हम, बड़ा ध्यान से सुन। एक बार अर्जुन ने भगवान से कहे थे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा इदिस्वता मामकः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। एक बार यदा यदा ही धर्मस्य, एक बार अर्जुन ने भगवान से आग्रह किए थे कि प्रभु मुझे आपका दर्शन करना है, आपके दर्शन को करना है। तो भगवान नारायण ने कहे कि हे अर्जुन, तू मेरे विराट रूप को दर्शन कर सकता है? तू मेरे ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन को कर सकता है? अर्जुन ने कहा प्रभु अगर आपकी कृपा होगी तो कर भी लूंगा। आपकी अगर कृपा होगी तो मैं दर्शन अवश्य। अर्जुन की पुकार को सुनकर भगवान श्री साक्षात नारायण विराट रूप को लेकर, बहुत बड़ा रूप को लेकर भगवान श्री हरि ठाकुर जी महाराज अर्जुन के सामने प्रकट कर। अर्जुन के सामने जब नारायण विराट रूप पर प्रकट हुए थे तो अर्जुन की आंख जो है वो भी छोटी पड़ गई थी। अर्जुन की जो आंख है ना वो भी छोटी पड़ गई थी, ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अर्जुन की आंख जो है वो छोटी हो गई। भगवान कहते क्यों अर्जुन, अर्जुन दर्शन दिए, अर्जुन सुन ही नहीं पा रहे, आवाजें नहीं पहुंच पा रहे थे अर्जुन के कान तक। फिर अर्जुन ने ही आग्रह किया प्रभु कहां हो आप? सिर्फ चरण तक थे अर्जुन, बस अर्जुन उनके चरण तक थे। आपने कहीं कैलेंडर में देखा भी होगा, कहीं कैलेंडर चित्र फोटो में भी आपने देखा होगा कि अर्जुन जब भगवान के विराट रूप थे तो अर्जुन उनके चरण में बैठे हुए हैं। अर्जुन ऊपर गर्दन करके देख रहे, ऊपर दिख ही नहीं रहे। 2-4 घंटे और देखे होते तो अर्जुन की पता नहीं गर्दन क्या होती। तो अर्जुन को जब भगवान के विराट रूप दिख नहीं रहे थे तो भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के पालनहार हैं, आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। प्रभु एक इच्छा मेरी और पूर्ण कर दो कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा द्रव्य डाल दो, ऐसा कोई द्रव्य ज्योति डाल दो कि जिससे मैं आपके दर्शन को कर पाऊं, मैं आपके सुंदर रूप को देख सकूं। और ऐसे भाव को जब अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी मन की बात भगवान ने अपनी एक दिव्य ज्योति अर्जुन के हृदय में डाली और उस दिव्य ज्योति के द्वारा भगवान के दर्शन को किए हैं महाराज, भगवान के दर्शन को किए। भगवान के दर्शन को करने के लिए, भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देखने के लिए हमें यह आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखना पड़ेगा, मन के भाव से देखना पड़ेगा। और जो मनुष्य
मन के भाव से, विश्वास से, तन से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से जो परमात्मा की सेवा करता है, परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की भक्ति को करता है, परमात्मा की कथा को सुनता है, करता है, वह मनुष्य सदा भगवान के निकट ही होता है प्यारे, सदा निकट होता है। और वह भक्त प्रभु से हाथ जोड़कर कहते हैं क्या? ओ मुझे बड़े भाव से फिर उन्होंने कहा है अर्जुन मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो ध्रुव कहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की सेवा दीजिए बस। हो मुझे चरणों से लगा ले, मीठी मीठी ताली के साथ। दौलत नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। और बोलो ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है डारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है डारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है डारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है डारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, अरे मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
की बहारिया जा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहारिया जा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन को तुम ही हो बेचैन मन को तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा 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 है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। हाँ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दिन सुबह हो तुम ही दिन सुबह हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा। आइए एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए प्रभु की सेवा करूं तो मीठी मीठी ताली से कहिए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। चाहे घर प्रवेश हो, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो, भूमि पूजन हो, या शादी हो, या कोई तीर्थ हो, या भागवत हो, कोई भी ऐसे शुभ कार्य अगर होता, कोई मंगल कार्य, और मंगल कार्य में कोई ऐसे विप्र ब्राह्मण देवता महात्मा महर्षि पहुंच जाए तो मैं झूठ नहीं कहता भैया, वो यज्ञ तुम्हारा सफल हो जाता है महाराज, सफल हो जाता है। हाँ? सफल हो जाता है। जैसे कि घर प्रवेश होता है या कुछ होता है, थोड़ा सा पानी नहीं गिर जाता तो लोग कहते हैं ना, अरे पानी गिर गया मतलब शुभ हो गया। उसी प्रकार
जितना अग्नि का तेज होता है ना, उससे 4 गुना तेज ब्राह्मणों का होता है। इस चीज को याद रखना। पहली बात तो किसी भी ब्राह्मण को क्रोध नहीं आता, और जिस ब्राह्मण को क्रोध आ जाए तो जलाकर राख कर दे। तो ब्राह्मण विद्वान होते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। और मुझे तो ऐसा लग रहा है महाराज कि मेरी बहुत कम जगह में ऐसे महाहस्ती महात्मा महालोगों का दर्शन करने को मिलता है। कल भी यहाँ पर हमारे माता जी के मंदिर के जो आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल डंडी स्वामी जी का भी आगमन है, कल शाम 4-5 बजे। अच्छा, बताइए, तो यहाँ के पुजारी भी रहे हैं भाई, बताइए आप मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए, ऐसी कोई कृपा कर दीजिए कि जिससे मैं सदा आपके चरणों की सेवा करते रहूं। लेकिन यहाँ नारायण कहते कि हे ध्रुव, तूने बिना स्वार्थ के मेरी सेवा नहीं की है। देखिए, संसार में मनुष्य बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है क्या? बताइए, कोई कुछ नहीं करता। हर किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। यहाँ पर ध्रुव का स्वार्थ था कि मुझे माता पिता की गोद में बैठने को मिले, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के बाद ध्रुव का जो भाव है वो बदल गया, और वह कहने लगे कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि सदा मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करते रहूं। तो ध्रुव के भाव को सुनकर भगवान ने कहे कि हे ध्रुव, तुझे इस जन्म में तो मेरे चरणों की सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन पुनः तेरा जो जन्म होगा वह जन्म में सबसे पहले निकट तुझे दूंगा, जिसको दुनिया के लोग जानेंगे तेरा नाम। बोले ध्रुव तारा भगवान की, ध्रुव तारा के नाम से जाना जाओ। इसलिए कभी भी आप मकान बनाओ, जैसे हम अवस्थी जी के यहाँ रह रहे हैं, बड़ी मस्त व्यवस्था है भाई। आज के समय पर भी ऐसे दानी होना बहुत बड़ी बात, जो पूरा घर खोल दे। उनके घर में एक चीज हमें बड़ी अच्छी लगी, और वह एक चीज ऐसी है कि जो उनके घर में जो पूजन का आसन है ना, वहां पर सीधे सूर्य भगवान का प्रकाश आता है। तो आप लोग भी जब कभी मकान बनाएं तो एक खिड़की ऐसी खोलें कि जिससे सूर्य भगवान का प्रकाश आपके कोई भी कोने में अंदर आना चाहिए। चारों तरफ से पैक ना करें मकान को, थोड़ा प्रकाश ऐसा आए कि वो घर के अंदर सूर्य भगवान का प्रकाश आना चाहिए, चाहे कहीं से भी आए, चाहे खिड़की से क्यों ना आए, लेकिन थोड़ा प्रकाश सूर्य भगवान का हमारे घर के अंदर आना चाहिए। ध्रुव तारा स्थान दिया गया मैया। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने अनेक प्रकार की लीलाएं का वर्णन बताकर जब 12 भगवान के हाथों से 12 भगवान के हाथों से जब हिरण्यक्ष मारा गया था, आपको पता है, यज्ञात्मनम विभूषित कर्मणम। जब किसी के पास ज्यादा धन हो जाता है ना महाराज जी, तो वह व्यक्ति फिर नीचे नहीं देखता, वो कहाँ देखता है? ऊपर। आपको एक बात पता है या नहीं, एक भिखारी अगर कभी किसी बड़े मकान के घर के द्वार पर भीख मांगने जाता है ना, तो वो घर के द्वार पे खड़ा होता है, और जो अमीर व्यक्ति होता है वो छत के ऊपर खड़ा होता है, और छत के ऊपर खड़े होकर वह अमीर आदमी भिखारी की ओर देखता है। भिखारी नीचे से आवाज दे रहा है, भैया कुछ मिल जाए क्या? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। भिखारी नीचे खड़े होकर ऊपर जो खड़ा है उससे कहते, भैया कुछ मिल जाए क्या?
अमीर व्यक्ति ने ऊपर खड़े होकर कहता है भैया कौन? वहां पर बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि देख, जो गरीब होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है। जो बड़ा आदमी है उसकी गर्दन नीचे है और गरीब की गर्दन ऊपर है। महाराज तो गरीब ही बड़ा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इसलिए संसार में सबसे बड़ा अमीर आदमी कोई है तो वो है गरीब। भले उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं होती लेकिन दिल का बहुत बड़ा अमीर होता है। हाँ व्यवस्थाएं हैं भाई, हर व्यक्ति आज के संसार में वैसे गरीब बचा कौन? तो जैसे ही बारह है भगवान के हाथों से जब हिरण्यक्ष पापी राजा मारा गया ना, तो उनके जो भाई हैं जिनका नाम है हिरण्यकश्यप, भाई का बदला तो भाई लेगा। भली भाई एक बात याद रखिए, भली जिंदा में दोनों भाई लड़ लड़कर भाई एक दूसरे को अलग क्यों ना हो जाएं, वे भली अलग हो जाएं, लेकिन जब मुसीबत आती है या किसी कार्य को करना होता है या कोई बात विचार करना होता है ना, तो वह भाई बाहर वालों को बाद में याद करेगा, पहले अपने सगे भाई को याद करता है। मेरे भाई सगे भाई को याद करता है। और परेशानी भी अगर ज्यादा बड़ी आती है ना, तो भाई के कारण ही। इस चीज को याद रखना, अगर रावण अगर मारा गया है तो सिर्फ भाई के कारण। इसीलिए कभी भी हो इतना राज किसी से ना बताओ कि बाद में वह राज हमारा हानि बन जाए। मैया यहां पर 12 भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप माता अदिति से कहते हैं कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं और जिस बार भगवान ने मेरे भाई को मारा है मैं पहले उसे जाकर मारूंगा और उसको मारने के बाद उनकी जो सेना है उसको तहस महस कर। लेकिन यहाँ पर माता अदिति कहती है कि जब उनका मुखिया ही मर जाएगा तो सेना अपने आप, जब घर की नींव ही टूट जाएगी तो भैया घर तो अपने आप गिरने गिरना है। अच्छा आप लोगों से एक बात पूछूं, आम का पेड़ हर व्यक्ति जानता है, ये दुनिया के लोग कैसे हैं ध्यान से सुनना, हमें दुनिया के साथ कैसे रहना है ये ध्यान से सुनिए। आम का पेड़ हर व्यक्ति जानते हैं और आम को भी हर व्यक्ति जानते हैं। आम हमको क्या देता है बताओ? आम हमें क्या देता है? आम का पेड़ हमें क्या दे रहा है? फल देता है कि नहीं देता? अरे बोलो ना। हाँ? बड़ी अच्छे हो तुम लोग, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो। आम हमको क्या देता है? फल। और आप और हम उसको क्या दे रहे हैं? क्या देते हो?